सभी को जय मसीह की। आए हम इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम मिल के गाएं आराधना गाना, और हम सब मिल के खुदा की आराधना इस सुंदर सुबह के वक्त करें। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। आराधना 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 हर पल हो आराधना, पिता तेरी यीशु तेरी आराधना, पिता तेरी यीशु तेरी आराधना। यहोवा राफा तू चंगा करता है, मेरी दुर्बलताओं को दूर करता है। यहोवा नेसी तू विजय देता है, शत्रुओं को मेरे तू हराता है। यहोवा राफा तू चंगा करता है, मेरी दुर्बलताओं को दूर करता है। यहोवा नेसी तू विजय देता है, शत्रुओं को मेरे तू हराता है। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। आराधना 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 हर पल हो आराधना, पिता तेरी यीशु तेरी आराधना, पिता तेरी यीशु तेरी आराधना। यहोवा शालोम तू शांति देता है, मेरी चिंताओं को दूर करता है। यहोवा शम्मा तू संग संग चलता है, मुझे गिरने से तू बचाता है। यहोवा शालोम तू शांति देता है, मेरी चिंताओं को दूर करता है। यहोवा शम्मा तू संग संग चलता है, मुझे गिरने से तू बचाता है। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। ऊंचा रहे तेरा ही नाम, पवित्र है तू मेरे प्रभु। आराधना आराधना
यीशु तेरी आराधना। आइए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया और एक और बार आप सबका स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग डिवोशन में। प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े कार्यों को करे और आज मैं चुना हुआ भाग है मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर उसका 33 तक का वचनों से आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा चमत्कारी काम को यहाँ पर हम देख सकता है। 14 अध्याय के अंदर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला हुआ एक कहानी को हम इस 14 अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। और उसका 22 से लेकर हम नीचे पढ़ते समय और बेशक प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत काम किया, लेकिन यीशु के साथ चलने वाला 3.5 साल चला हुआ चेलों के अविश्वास को भी यहाँ पर हम देख सकता है। 22 वचन से लेकर हम देखते समय वहां पर हम देख सकता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। 23 आयत, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गया और सांझ को वह वहां अकेले था। इस पैसेज को हम देखते समय यीशु मसीह का लाइफ बहुत बिजी है और इतना बिजी होने के बाद भी यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय निकालता है। यीशु मसीह यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया। एक पहाड़ के ऊपर प्रचार और अद्भुत कार्य हो रहे, दूसरे जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय निकालता है। यीशु मसीह का एक प्रार्थना का चरित्र को जब हम पढ़ते समय यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर चले गया और प्रार्थना करने के लिए अधिक समय निकाला और प्रार्थना के लिए प्रभु ने हालेलुया बहुत समय निकालकर वो प्रभु के परमेश्वर से बात करने लगा। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में चाहे अपने बिजी लाइफ हो, वो अपने जीवन में एक प्रार्थना के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, तभी उनका आत्मिक जिंदगी मजबूत रहेगा, नहीं तो वो आत्मिक रीति में बढ़ोतरी नहीं पाएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि हमारे लिए दुनिया छोड़कर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि हमारे लिए हमें उद्धार की राह पर चले। लेकिन यीशु मसीह के जिंदगी को पढ़ते समय एक प्रार्थना के एक लहब था यीशु मसीह के जीवन को। हालेलुया। हम देखें यीशु मसीह एक जगह में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी जगह पर यीशु मसीह के चेले लोग एक झील के अंदर नाव पर बैठकर वो जा रहा है, दूसरे पार जा रहा है। अचानक जब हम 24 आयत को पढ़ते समय उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। कई बार हम प्रार्थना के बिना चलते समय हमारे चारों तरफ का हवा हमारे खिलाफ आ सकता है, हम बीचों बीच में हो सकता है, लेकिन हम कई बातों में हम डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चेले लोगों का जिंदगी को देखिए कि वो किस हालत में होगा। एक साइड में हवा तूफान आ रहे, एक साइड में वो उस झील के बीचों बीच लहरों से वो डगमगा रहती, डर रहती। और 25 आयत को हम पढ़ते समय हम देख सकता है यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कई बार हमारे जीवन में भी इस हालत को हम देख सकता है, डर, लहरों के सामने, हवा के सामने हम समस्याओं के बीच में से जब गुजरते समय हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि चाहे आप लहरों के बीच में से आप चले, हवा आपको नष्ट करने के लिए प्रयास करे, और मेरा परमेश्वर चौथे पहर में हमारे बीच में उतर कर आने वाला परमेश्वर है, जिस प्रभु के ऊपर मैं और आप विश्वास करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे लिए कौन होगा, मेरे लिए कौन लड़ेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे साथ हमेशा रहने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम इस सुबह के समय में इन बातों को हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। कई बार हम प्रश्नों को देखकर हम डर जाता है, हम प्रभु को हम दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह इस हालत में भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को छोड़ा नहीं। एक जगह पे डर उनको सता रहे थे, चिंता में थे, जिंदगी नष्ट हो रहा था, अभी आगे कैसे बढ़ेगा सोचकर वो समस्या में थे। लेकिन 25 आयत में लिखा है कि वो झील के बीच में रात के चौथे पहर में प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में आकर खड़ा हो गया
और यीशु मसीह ने क्या कहा उसका 27 वचन में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बात करने लगा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। कई बार हमारे जीवन में कोई इस प्रकार के समस्या को जब हम सामने करते हैं, परमेश्वर कई वचनों से हमसे बात करता है, डरो मत, डांडस बांधो, मैं हूँ। हालेलुया। आज प्रभु इस सुबह के समय में आज का पूरे दिन के लिए वचन हमें देता है, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। अगर हम परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमें किस बात के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह पे एक समय में झील के बीचों बीच प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा है, और 30 आयत में हम पढ़ते समय वहां पर हम देख सकता है, पर हवा को देखकर वो डर गया। यीशु मसीह एक जगह पे खड़ा है, लेकिन वो सामने का समस्या को देखकर यीशु के चेले लोग डर गया। कई बार हमारी जिंदगी में इस प्रकार होता है कि समस्या को देखकर हम डर जाता है। यीशु मसीह के साथ में चलता तो है, चर्च में जाता है, संगति में बैठता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज भी मैं और आप हवा को देखकर, हालेलुया, हमारे परेशानी को देखकर, समस्या को देखकर डरने वाला लोग है बन जाते हैं कई बार। हालेलुया। हम कहते हैं कि मैं सच्चा मसीह हूँ, लेकिन आज भी हमारे अंदर उस अविश्वास की कार्य के कारण हम प्रभु को देख नहीं पा रहा है। प्रभु चाहते हैं कि आज सुबह के समय में यदि कोई इस हालत से गुजर रहा है, हवा से देखकर, हालेलुया, चेले लोग डर गया। आज हो सकता है अपने समस्या को देखकर आप डर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई को देखकर, आपकी कामों को देखकर, आपके जॉब के बारे में आप सोचकर आप काफी परेशान होंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि किसी बात के लिए आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। इस यीशु के चेले लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनके अंदर अविश्वास की काम हुआ, अल्प विश्वासी बन गया, इसलिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर, प्रभु के ऊपर उन्होंने संदेह किया, इसलिए प्रभु के उस अनुग्रह को वो सही तरीके से देख नहीं पाया। आज लगभग हमारा भी हालत इस प्रकार है, हम हर एक बात में प्रभु को महिमा तो करते तो है, लेकिन जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए हम बढ़ नहीं पा रहे। आज सुबह के समय में प्रभु हमें प्रभु के करीब आने के लिए प्रभु चाहता है, ताकि उन चेलों के जैसे ना बने। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, उसके 31 आयत, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उनसे कहा है, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। अगर हम प्रभु के वचनों के ऊपर संदेह करता है, परमेश्वर के ऊपर संदेह करता है, तो हम विश्वासी बनने का लायक नहीं। यदि हम ऐसा करता है तो हमें उस जगह से हमें जाग उठने की आवश्यकता है। इस 2024 का इस शुरुआत के दिनों में हमारे विश्वास में कोई कमी रह गया, हम अविश्वास में चल रहा है, हम चर्च में भी जाता है, लेकिन उतना विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो आज हमें जागने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे साथ में है, लेकिन हम कई बार प्रभु को ही भी पहचान नहीं पाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु के चेले लोग यीशु को एक भूत के जैसे देखा, क्योंकि काफी समय के बाद देखा। तुरंत देखने वाले से बढ़कर उन्होंने क्या किया, ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से देखा हुआ जैसे लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज हम प्रभु में संगति में जाते तो है, लेकिन प्रभु को सही तरीके से ना पहचाने के कारण प्रभु से काफी सारे आशीषों को हमारे जिनमें हम लेकर नहीं आ सकता है। आज सुबह के समय में प्रभु हमें अपने करीब हमें बुला रहा है। प्रभु का वचन है, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यदि कोई इस तरीके से चल रहा है आपके जीवन में समस्या को लेकर, हालेलुया, प्रभु आपके बीच में है, समस्याओं के बीच में है, आप समस्या को देखकर मत डरो। प्रभु यीशु आपके साथ है, आपके घर में है, आपके करीब में है, आपके चारों ओर है। यदि कोई इस हालत में है तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसमें से आपको आजाद देने के लिए चाहता है। मैं आज सुबह के समय में आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर तू हमें चला है। कई बार प्रभु जी समस्या में फंस जाता है, लेकिन हम फंसने के कारण हम कई बार प्रभु जी आपके ऊपर मन नहीं लगा पाते। चेलों के जैसे हम कई बार बन गया खुदा, हमारे अंदर वो अविश्वासी काम शुरू हो गया खुदा। आज सुबह के समय में हमारे अंदर के उस अविश्वासी कामों को आप दूर करें और विश्वास के साथ आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु आप सहायता करें। यदि कोई इस हालत में है प्रभु जी, चारों तरफ से फंसा हुआ है प्रभु जी, हालेलुया, आगे कैसे बढ़ना है कर वो सोचने वालों के लिए प्रभु जी आज उनके घरों के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक वचन भेजकर उनको आप शांति दे खुदा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रभु हालेलुया खुद आपने कह दिया था, डांडस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। आज प्रभु जी उस वचन हमसे कहता है, धन्यवाद करता हूँ। आज सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद। सबको आशीष करे, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।